बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 1.4 से पहले हम ये सीखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं कि लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है, यानी इसको हम यूँ कह लें कि इसको हम एक्स वाई प्लेन का नाम दे दें तो हम इसको कार्टेशियन फॉर्म कहेंगे। इसमें हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे ओ पी। ओ पी एक लाइन है जो कि ओ से लेके पी पॉइंट तक है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स और वाई। यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे जो एक्स एक्सिस को जाके एक लाइन पे टच करेगा। तो ये जो हमारे पास इस ट्रायंगल की बेस और ये परपेंडिकुलर इसके दरमियान एंगल है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे बेस एक्स है, परपेंडिकुलर वाई है, यानी हॉरिजॉन्टली जो है इस पॉइंट ने डिस्टेंस एक्स कवर किया और वर्टिकली इस पॉइंट ने डिस्टेंस जो है वो वाई कवर किया। ओ से लेके पी तक जो है वो हमारे पास आर मैग्नीट्यूड है, या आप इसको कह लें डिस्टेंस आर है, जो कि जेड मैग्नीट्यूड या जेड की वैल्यू के बराबर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हम लेते हैं। थीटा एंगल ये कॉम्प्लेक्स नंबर या जेड जो है वो एक्स एक्स के साथ बना रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज की जगह आर यूज़ करेंगे, हाइपोटेन्यूज की जगह आर यूज़ करें, और उसके बाद आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, लेफ़्ट पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा, राइट पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। और यहाँ पे जेड मार्ट जो है वो आर है, या यूँ कह लें कि जेड मार्ट जो है वो आर मार्ट के बराबर है। और आर जहाँ आर मार्ट का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करते। फिर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लगती हैं। यहाँ पे लगेगी सबसे पहले कि साइन थीटा किसके बराबर होता है। इसके लिए हमारा एक सेंटेंस है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो साइन थीटा हमारे पास वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज की। परपेंडिकुलर यहाँ पे y है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे r है। तो साइन दिस इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू y ओवर r। अगेन दिस इम्प्लाइज दैट ये r जो डिवाइड हो रहा है ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इक्वल्स टू r साइन थीटा। इसी तरह कॉज ऑफ थीटा जो है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। बेस यहाँ पे x है, हाइपोटेन्यूज r है। दिस इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू बेस x ओवर हाइपोटेन्यूज r। दिस इम्प्लाइज दैट r जो डिवाइड हो रहा है ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, x इक्वल टू r कॉस थीटा। सिमिलरली टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। दिस इम्प्लाइज दैट टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर इज y एंड बेस इज x। अगर आपने यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना है तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स y ओवर x एब्सोल्यूट, यानी जो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे y ओवर x की वो आपने पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है। टैन थीटा जो है वो बेसिकली उसको अगर हम देखें तो टैन थीटा की वैल्यू जो है वो यहाँ पे माइनस पाई से पाई के बीच में जो है वो वेरी करती रहेगी। तो टैन थीटा यहाँ पे माइनस पाई से प्लस पाई के दरमियान वेरी करता रहेगा। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल एंगल होता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है जिसको थीटा कहते हैं, और थीटा जो है ये आर्गूमेंट ऑफ जेड के बराबर है। अब ये जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में यानी z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा फॉर्म में अगर हम पुट करें तो z इज इक्वल टू एक्स की जगह r cos थीटा और प्लस आयोटा और y की जगह r sin थीटा। r इन दोनों में से कॉमन ले लें तो मेरे पास जो है वो z इक्वल टू एक्स आर कॉस थीटा प्लस y की जगह आयोटा आर साइन थीटा। और दोनों में से कॉमन ले लें तो पहले कॉस थीटा और फिर प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं z इक्वल्स टू आर ई आयोटा थीटा विच इज़ कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ई रेस पर आयोटा थीटा जो है वो उसको आयलर्स आइडेंटिटी कहते हैं, और ई पावर आयोटा थीटा किसकी इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई, जब थीटा को पाई कंसीडर करेंगे तो ई रेस पर आयोटा, आयोटा थीटा की जगह ई रेस पर आयोटा पाई हो जाएगा। और पाई को जब आप यूज़ कर देंगे राइट साइड पे, और कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में थीटा की जगह जब पाई को यूज़ कर देंगे तो कॉस पाई हो जाएगा -1 और आयोटा साइन पाई हो जाएगा साइन पाई 0, तो आयोटा इंटू 0 0, तो ई पावर आयोटा पाई इक्वल्स टू -1। फिर मेरे पास जो है वो एक्स वाई एक्सिस के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको मैं यहाँ डिस्कस करूँगा आपके साथ। दो लाइंस ड्रॉ करें, एक एक्स एक्सिस की और एक वाई एक्सिस की, और इसमें ये पॉइंट जो है वो आपका ओरिजिन है। ओरिजिन से आप राइट साइड पे अगर जाएंगे तो आपकी एक्स की वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। ओरिजिन से अगर आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आपकी एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। इसी तरह ओरिजिन से अगर आप अपवर्ड जाएंगे तो एक्स की वैल्यूज़ वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। ओरिजिन से आप डाउनवर्ड जाएंगे तो वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ पे जो एंगल है इस पॉइंट के ऊपर वो है 0 डिग्री, या इसको आप 2 पाई या 360 डिग्री भी कहते हैं। ये क्वाड्रेंट जो है ये 0 से ले के π/2 या 90 तक, ये मैंने यहाँ π/2 लिख दिया है, इसको आप रेडियन में लिखेंगे तो π/2 और डिग्री में लिखेंगे तो 90। तो 0 से ले के π/2 तक ये मेरा जो क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम देखें तो x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और जो y की वैल्यू वो भी पॉजिटिव है। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें वो π/2 से पाई तक है सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे y की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आप आएँ तो पाई से लेके 3π/2 तक है। यहाँ पे आपका x जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट, आपका x जो है वो भी नेगेटिव और आपका y जो है वो भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप आएंगे तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी 3π/2 से 2 पाई। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x तो आपका पॉजिटिव होगा लेकिन y आपके पास नेगेटिव होगा। इसके बाद बारी है कि जी कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक सेंटेंस है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसमें ऐड के ए को मैंने अंडरलाइन कर दिया, शुगर के एस को मैंने अंडरलाइन कर दिया, टू के टी को मैंने अंडरलाइन कर दिया और कॉफ़ी के सी को मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसमें ऐड का ए जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगेगा। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ होती हैं, साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसीकेंड और कोटेंजेंट। तो ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव होती हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सीकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ नेगेटिव होती हैं। अब यहाँ से सेंटेंस को हमने यूज़ किया, ऐड मीन्स ऐड के ए से ऑल यानी सारे पॉजिटिव, शुगर के एस से साइन पॉजिटिव और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड पॉजिटिव, टू के टी से टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉफ़ी के सी से कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड पॉजिटिव, बाकी तमाम वैल्यूज़ नेगेटिव। अब यहाँ पे जो पोलर फॉर्म में हमारे पास थीटा है उसको हम कहते हैं कि ये आर्गूमेंट ऑफ जेड है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो है उसको आप थीटा कंसीडर करेंगे और ये आर्गूमेंट ऑफ जेड के इक्वल आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे तो इसको आप लिख देंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू, यानी जो भी आपने थीटा कैलकुलेट किया टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स करके, उसको आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमारे पास वैल्यू आ रही है या हमारे जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट को शो कर रहे हैं तो आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा पाई माइनस थीटा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें आप यहाँ पे कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिर ये कम्बिनेशन आगे भी इसी तरह कंटिन्यू होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में आप आएंगे तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट के लिए वैल्यू होगी पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपके पास वैल्यू होगी 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन कुछ जो है वो क्वेश्चंस आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की हद तक हो तो बात आप उसको एंटी क्लॉकवाइज या पॉजिटिव कंसीडर करें, और अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे बात आ जाए तो उसको आप क्लॉकवाइज या नेगेटिव कंसीडर करें। क्लॉकवाइज जब हम थर्ड और फोर्थ को जब हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे तो फिर पाई प्लस थीटा के बजाय हम इस एंगल को लिखेंगे माइनस पाई प्लस थीटा और ये आर्गूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो आपके पास थीटा के हिसाब से आर्गूमेंट ऑफ जेड आएगा 2 पाई माइनस थीटा।
लेकिन जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट को क्लॉकवाइज आप जो है वो मेंशन करेंगे तो यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास है एंगल का एक टेबल, इसमें मैं 0 से ले के 180 तक मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह फॉर्म होगा और इसको थोड़ा ईज़िली जो है वो आप याद रख सकते हैं और बनाना इसको आसान है कि वैल्यूज़ अगर आपको याद ना भी हो तो आपको टेबल जो है वो खुद से इसको लिख सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि मैंने इसको 0 से पाई तक मैंने इसको लिखा है। फर्स्ट रो के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो रेडियन में हैं, यानी 0 और फिर π/6 और फिर π/4 और π/3 π/2 एंड देन 2π/3 और 3π/4 और 5π/6 और पाई। डिग्री में जब जाएंगे तो 0 0 30 डिग्री। 30 डिग्री कैसे निकलता है कि 180 को आप 6 पे डिवाइड कर दें, यानी पाई 180 होता है, पाई को 6 पे डिवाइड कर दें, 180 को 6 पे डिवाइड कर दें, 30 आ जाएगा। इसी तरह पाई 180 है, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे, π/4 रेडियन, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो ये 45 डिग्री। तो π/4 जो है वो रेडियन और 45 डिग्री जो है वो डिग्रीज में एंगल। इसी तरह π/3 है, 180 को 3 पे डिवाइड कर दें वो 60 डिग्री, π/2 मीन्स के 180 को 2 पे डिवाइड कर दें वो 90 डिग्री। 2π/3 का मतलब ये है कि π/3 60 मल्टीप्लाई बाई 2 120, π/4 मीन्स 45, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 135 और 5π/6, π/6 इज़ 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 और पाई जो है वो हमारे पास 180 होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हद तक अगर हम देखें तो उसमें साइन कॉज और टैन के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएंगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट की हद तक 0 से 90 पे हम जाते हैं। 0 से 90 या π/2 के लिए हम लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। तो π/2 तक आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है और 4 तक वैल्यूज़ लिखने के बाद सब के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट डाल देना है और स्क्वायर रूट डालने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ को 2 पे डिवाइड कर देना है, यानी 0 तो 0 का रूट 0, 0 डिवाइड बाई 2 0। सिमिलरली 1 का रूट डिवाइड बाई 2, तो 1 का रूट 1 और नीचे 2 आ जाएगा। थर्ड वैल्यू 2 के ऊपर रूट और नीचे 2, ऊपर 2 हाफ है, नीचे 2 फुल है, ऊपर वाला हाफ नीचे वाले फुल में से आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1 माइनस हाफ तो ये 1/√2। इसी तरह रूट 3 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये √3/2 होगा। और रूट 4 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो रूट 4 का सोल्यूशन है 2 और 2/2 इज़ 1। जहाँ तक सेकंड क्वाड्रेंट का ताल्लुक है तो उसके लिए जो वैल्यूज़ आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही हैं 0 और 90 के बीच में, उन्हीं वैल्यूज़ को आप 90 और 180 के बीच में लिखेंगे। इसमें मैं याद दहानी के लिए अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि 90 के लेफ़्ट पे जो पहला नेबर है उसकी वैल्यू और 90 के राइट पे जो पहला नेबर है इसकी वैल्यू सेम होगी, तो दोनों √3/2 होंगे। 90 के लेफ़्ट पे दूसरा नेबर है 1/√2 और 90 के राइट पे दूसरा नेबर जो है ये भी 1/√2। 90 के लेफ़्ट पे तीसरा नेबर है 1/2 और 90 के राइट पे भी जो तीसरा नेबर होगा वो भी 1/2 और साइन 180 या साइन पाई जो है वो 0 होता है। इसी तरह कॉस की अगर वैल्यूज़ आपने लिखनी है तो साइन की जो 0 से 90 तक वैल्यूज़ हैं उनका आप रिवर्स ले लें, यानी 90 पे 1 था, 1 को आप पहले लिख लें। फिर फोर्थ वैल्यू हमारे पास थी √3/2, उसको यहाँ सेकंड कर लें। फिर थर्ड वैल्यू थी 1/√2, उसको भी यहाँ थर्ड कर लें। फिर सेकंड वैल्यू 1/2 थी, उसको कॉज में फोर्थ वैल्यू कर लें। और साइन की फर्स्ट वैल्यू थी 0, उसको कॉज की फिफ्थ वैल्यू या 90 की वैल्यू कर दें। फिर इसी तरह इस 90 की या 0 के लेफ़्ट पे 1/2 है तो राइट पे भी 1/2, लेफ़्ट पे 1/√2 है सेकंड नेबर, राइट पे सेकंड नेबर 1/√2, लेफ़्ट पे तीसरा नेबर √3/2 है, राइट पे तीसरा नेबर √3/2 और कॉज 180 पे जो है वो होता है -1। अब कॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लिहाजा ये जो 90 और 180 के बीच में वैल्यूज़ हैं इन तीनों वैल्यूज़ को नेगेटिव कर दें। फिर टैन की बारी आ जाएगी, tan थीटा इक्वल टू साइन ओवर कॉस। इसको सिंपल आप जो है वो डिवाइड कर दें, 0 और 1 इज़ 0। इसी तरह 1/2 डिवाइड बाई √3/2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 2 कैंसिल 1/√3। फिर इसके बाद 1/√2 और 1/√2 ये सेम वैल्यूज़ फ्रैक्शंस कैंसिल हो जाएंगी, 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद मेरे पास है √3/2 और 1/2, डिनोमिनेटर सेम कैंसिल, √3 और 1 इज़ √3। फिर मेरे पास है 1/0, 1/0 होता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड, √3/2 -1/2, तो ये 2 और 2 डिनोमिनेटर कैंसिल, √3 ओवर -1 इज़ -√3। फिर 1/2 और 1/2 नेगेटिव, प्लस डिवाइड बाई माइनस माइनस और ये फ्रैक्शंस कैंसिल हो गई, 1 आ गया। फिर 1/2 डिवाइड बाई -√3/2, प्लस डिवाइड बाई माइनस माइनस
सेम डिनोमिनेटर कैंसिल, ऊपर 1 नीचे √3 और tan 180 जो है वो 0 होता है। तो ये इस तरह से ये 0 से 180 तक टेबल बनाया गया, तकरीबन इन्हीं लाइंस के ऊपर आप इसको एक्सटेंड करके 0 से 360 या 2 पाई तक भी लेके जा सकते हैं। ये मैंने डिटेल में आपको जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म बनाने में आपको मैंने जो है वो गाइड किया है। इंशाल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके हम एक्सरसाइज जो है उसको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस लेक्चर को, जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो बच्चे इस मुश्किल एक्सरसाइज और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज की जो बेसिक्स हैं उनको, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।